बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा करेगा बैठक। आंदोलन की आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। फिलहाल किसानों को बॉर्डर पर रुकने के दिए गए निर्देश। चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यमुनानगर और झज्जर को सीएम मनोहर लाल देंगे सौगात। यमुनानगर में आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का करेंगे उद्घाटन। झज्जर में ई पोर्टल का करेंगे उद्घाटन। लोहारू के शिवानी में मनाया जाएगा मत्स्य दिवस। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल करेंगे शिरकत। किसानों को देंगे मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की जानकारी। गोहाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही आई सामने। अस्पताल में नहीं है एनेस्थीसिया विशेषज्ञ। प्रसव कराने वाली महिलाओं को हो रही दिक्कत। और दिल्ली एनसीआर की आबोहवा बेहद खराब। दिल्ली का एक्यूआई पहुंचवा 347, गुरुग्राम का 304, जबकि फरीदाबाद के एक्यूआई पहुंचवा 284। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा कर दी है, लेकिन इस घोषणा के बाद भी किसान नेता किसान आंदोलन को जारी रखने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा सिंघू बॉर्डर पर बैठक करने वाला है, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आपको बताते चले, फिलहाल सभी किसानों को बॉर्डर पर रुकने के दिशा निर्देश दे दिए गए। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, जो बड़ी बैठक है जिसमें तमाम संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वो कल होगी। सारे पक्के फैसले कल उस मीटिंग में डिस्कशन होने के बाद अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, हमने जो कोई प्रोग्राम अनाउंस किए थे, 22 तारीख की रैली लखनऊ में, 26 तारीख को मोर्चों के ऊपर आना और उसके बाद 29 को पार्लियामेंट की तरफ कूच, ये सारे प्रोग्राम बदस्तूर जारी रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं है। और आपके माध्यम से हम सभी किसानों और किसान हितैषियों से अपील करना चाहते हैं कि और ज्यादा पुरजोश से हम इस सब के अंदर हिस्सा लें और इन्हें और ज्यादा सफल बनाएं। सर, प्रधानमंत्री ने कहा किसान पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद किसान संगठन धरना से हटने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर के किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव से बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा ने। दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कानून वापस लेने की घोषणा के बाद भी किसान मोर्चा अभी तक अपनी आंदोलन की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र यादव, चेयरमैन, जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या कारण है और जो एमएसपी की गारंटी है उसको लेकर जो एक अभी नई शर्त लगा दी गई है, किस तरह से वो देखते हैं इसको। जी चरण साहब, जो अभी एमएसपी को लेकर फिर अड़ गए हैं किसान। जी, पहले तो शर्मा जी, देश की जनता को आपके चैनल हर खबर के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला ये किया है, इसको भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा और सभी उनको वंदन, अभिनंदन और उनका स्वागत और आभार व्यक्त करता है। जो इतना बड़ा फैसला उसने देश इसमें किसानों के लिए लिया। और जो लोग अभी डटे हुए हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात आप लोगों के गुरु पर्व पे एक पवित्र दिन के ऊपर आए के चैनल के माध्यम से देश की जनता को संबोधित किया है और कहा है, तो उनकी बात पे विश्वास करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री है वो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बोल रहा है। 1 करोड़ 30 लाख 130 करोड़ लोगों का नेतृत्व करता है, तो उनकी बात पे विश्वास करना है। मेरा किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, आप उनकी बात पे विश्वास करिए, आंदोलन खत्म कीजिए। अब आप लोग कानून निरस्त करने की बात कर रहे थे, कानून निरस्त कर दिए हैं, हाई कोर्ट में स्टे थे, फिर भी आप कह रहे थे निरस्त करो, तो माननीय प्रधानमंत्री ने आपकी बात मान ली है, तो अब आप अपने घर को जाइए। नहीं, लोगों का ये किसान मोर्चा के जो लोग हैं उनका कहना है कि जैसे ट्रैक्टर को लेके एक बात चल रही है, 10 साल पुराने ट्रैक्टर का कानून है, बिजली को लेके है, पराली को लेके जो किसानों पर पेनल्टी लगाई जा रही है, इस तरह के जो कानून है, और खासतौर पे एमएसपी का गारंटी कानून, इसको लेके भी किसान अड़े हुए हैं। क्या भाजपा इस पर विचार कर रही है? देखिए, पराली के कानून पर तो पहले ही सरकार ने मना कर दिया कोई इस प्रकार का कानून। और मैं किसान भाइयों से एक निवेदन और करूंगा, अगर पराली ना जलाए,
इससे कितना देखिए अपने एनसीआर के अंदर एनजीटी कितना प्रयास कर रहा है, लगातार कितना पोल्यूशन हो रहा है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कॉलेज बंद हैं और इवन लाया जा रहा है गाड़ियों को। तो इस प्रकार की हम सबकी भी दायित्व बनता है, सरकार के अलग, हम भी इस प्रकार की चीजों पे ध्यान दें। जो ऑक्सीजन की कमी है, पोल्यूशन इतना ज्यादा ऑक्सीजन में, तो उसको ध्यान हमें भी देना चाहिए और पराली नहीं जलानी चाहिए। सरकार इसकी एवज में पराली के बदले में जो नहीं जला रहे उसको पैसे देती है, किसानों को सहायता राशि देती है उसकी, तो पराली नहीं जलानी चाहिए। और कानून तो अभी किसान पीछे ये निरस्त कर दिया था, मान लिया था इनका, अभी पराली नहीं जलानी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी को लेकर चेयरमैन साहब क्या देखिए, एमएसपी इससे पहले इतने देश से चली आ रही थी, एमएसपी कोई गारंटी पहले भी नहीं थी, लेकिन आज सरकार एमएसपी में कहां डाउट है, बार बार एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि ये कानून आने से एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, जब से ये कानून बने उसके बाद तीसरी चौथी हम फसल अभी खरीदने जाएंगे, हर बार एमएसपी बढ़ के आई है। एक बार भी ऐसा नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी फसल घोषणा की है, फसल बोने से पहले उसकी एमएसपी की घोषणा कर देते हैं। इस प्रकार पहले तो कभी नहीं हुआ। हम हुड्डा सरकार के अंदर, मैं किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष था, हम 50 रुपए बोनस के लिए आंदोलन करते थे, धरने पे बैठते थे मंडियों के अंदर, 50 रुपए बोनस के लिए बैठते थे। और राजस्थान के अंदर और यूपी के अंदर हमारे हरियाणा से ज्यादा महंगा गेहूं बिकता था, लेकिन हमारे ये नहीं था। ये तो भाजपा सरकार है, केंद्र में माननीय मोदी जी ने जब से आए, किसानों के हित में लगातार अच्छे फैसले हो रहे हैं, एमएसपी बढ़ के आ रही है। आप देखिए सरसों का रेट क्या होता था, अब 4650 रुपए एमएसपी थी, आज उसकी एमएसपी सरसों बोने से पहले 5050 कर दी है। चने के 400 रुपए रेट बढ़े, तो हर चीज के अंदर हर बार रेट बढ़ के आ रहे हैं। ये तो लोगों को समझना चाहिए कि भाजपा सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलम से जो फैसला होगा वो किसान हित में फैसला होगा, किसानों का कभी अहित नहीं हो सकता उनकी कलम से, इतना विश्वास करना चाहिए किसानों। तो ये थे हमारे साथ किसान मोर्चा के अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलम से किसानों का कभी अहित नहीं होगा, किसानों को उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। कैमरा प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश को मुख्यमंत्री मनोहर लाल सौगात देने वाले हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, प्रदेश को मुख्यमंत्री देंगे सौगात, सभी जिला मुख्यालयों पर करेंगे लोकार्पण, डीसी सहित प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे मौजूद। प्रदेश को सीएम मनोहर लाल देंगे सौगात, प्रदेश को सीएम मनोहर लाल देंगे सौगात। बड़ी खबर, मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का करेंगे लोकार्पण, सभी जिला मुख्यालयों पर करेंगे लोकार्पण, डीसी सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले प्रदेश को सीएम मनोहर लाल सौगात देने वाले हैं। सभी जिला मुख्यालयों पर करेंगे लोकार्पण। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकेश, प्रदेश को सीएम मनोहर लाल सौगात देने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंडीगढ़ सीएम आवास पर ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है जी। सभी जिलों के मुख्यालय, जिलाधीश इसमें शामिल है। और झज्जर में कार्यक्रम के दौरान श्यामलाल पुनिया और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। बिल्कुल विकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी सौगात देने वाले हैं, डीसी और प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश को सीएम मनोहर लाल सौगात देने वाले हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का भी लोकार्पण किया जाएगा, सभी जिला मुख्यालयों का लोकार्पण किया जाएगा। प्रदेश को सीएम मनोहर देंगे सौगात। कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की याद में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। आपको बताते चले, तीनों कृषि कानूनों को बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रद्द करने की घोषणा कर दी थी, जिसको लेकर के पूरे देश भर के किसानों के साथ साथ राजनीतिक दलों में भी खुशियों की लहर दौड़ गई थी।
वहीं इस आंदोलन के दौरान 800 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। उन सभी मृतक किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने देर शाम कुरुक्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च कांग्रेस कार्यकर्ता और युवा नेता हिमांशु अरोड़ा की अगुवाई में निकाला गया। किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद किसानों में खुशी दिखाई दे रही है और इस जीत को जिला कांग्रेस कमेटी ने किसान विजय दिवस के रूप में मनाया। साथ ही कैंडल मार्च निकालकर शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी। आपको बताते चले कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। इसको लेकर के किसानों और कांग्रेस पार्टी में रोष देखने को मिल रहा है। सुनील कोई नहीं, वो आ रही, सारों की फोटो ले लेंगे। सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ से यमुनानगर को सौगात देंगे। सीएम मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन करने वाले हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करने वाले हैं। वह इस दौरान कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधायक घनश्याम दास भी शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल झज्जर को भी सौगात देने वाले हैं, जहां सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई पोर्टल का उद्घाटन करने वाले हैं। हरियाणा के लोहारू में विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर के शिवानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां कृषि मंत्री एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान जेपी दलाल किसानों को मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की जानकारी भी देने वाले हैं। मत्स्य दिवस में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कृषि मंत्री शामिल होने वाले हैं। लोहारू में मनाया जाएगा मत्स्य दिवस। आपको बताते चले जिसमें किसानों को और लोगों को जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सकता है, आखिरकार कैसे जा रहे हैं। इसी के साथ प्रदूषण को लेकर के प्रशासन अब सतर्क हो चुका है। जीवन रूपी सांसों को जहरीला करने वाला प्रदूषण अब खतरे के स्तर से ऊपर चला गया है। इस पर अंकुश लगाने के लिए अब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही निरंतर प्रयास कर रही हैं। आपको बताते चले कि अब हाईकोर्ट के आदेशों के बाद से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को सीज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, ताकि पर्यावरण दूषित ना हो सके। खबर यह भी है कि पुलिस ने अब तक 100 के करीब गाड़ियों को सीज कर दिया है। सौ गाड़ियों को सीज किया गया है। तो प्रदूषण जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, उसके चलते यहां पर प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। लगातार प्रशासन की तरफ से तमाम तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में जो 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां हैं, उन पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। तो इसी के मद्देनजर 100 गाड़ियों को प्रशासन ने सीज भी कर दिया है। तो रेवाड़ी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और किसी भी तरीके से प्रदूषण बढ़ ना पाए, इसको लेकर के लगातार प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। करीब 3 महीने पहले पुहाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन एनेस्थीसिया विशेषज्ञ नहीं होने के कारण प्रसव कराने वाली महिलाओं को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया जाता है। वहीं आपको बताते चले, अस्पताल में नियुक्त महिला चिकित्सक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता गुप्ता ने इस समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत भी करा दिया है, लेकिन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। हालात ये हो गए हैं कि किसी सिजेरियन ऑपरेशन से प्रसव कराने के लिए अस्पताल तक पहुंचने वाली महिलाओं को या तो दूसरे अस्पताल में रेफर किया जाता है या फिर उन्हें निजी अस्पताल में जाना पड़ता है। तो मरीजों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रसव कराने के लिए आई महिलाओं को लगातार दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, क्योंकि सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अभी तक तो हमने अक्टूबर में 5 से 6 सिजेरियन नले बंद करने के ऑपरेशन के साथ कर दिए, पर अभी भी सीएचसी पुल्हाना बेहोशी वाले डॉक्टर के लिए स्ट्रगल कर रही है।
नवंबर से हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 मरीज भेजे हैं रेफर करने के लिए, मतलब मजबूर हुए हैं और हमें उन्हें नल्लड़ ही भेजना पड़ा, जहाँ पे पेशेंट नल्लड़ में काफी दूर भी लगती है ना। यहाँ कर सकते हैं बाकी सारी चीजें, ऑपरेशन के लिए सर्जन है, पीडिया के लिए डॉक्टर सद्दाम है बच्चे को देखने के लिए, बस सिर्फ सीएचसी पुन्हाना स्ट्रगल कर रहा है। कैथल के डेहोड़ खेड़ी गांव में देर रात मामूली कहासुनी हो गई और ये जो कहासुनी थी वो खूनी संघर्ष में बदल जाती है, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं, जिन्हें कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया और गंभीर हालत के चलते रतन नाम के शख्स को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आपसी रंजिश का मामला यह था जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पता है मैंने नूह में दिल्ली एनसीआर से चोरी हुई गाड़ियों को काटकर बेचने का धंधा खूब फल फूल रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने टीन शेड कच्चे मकान में छापा मारा, जहां से पुलिस ने चोरी हुई काट कर रखी गई गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं डीएसपी सुधीर तनीजा ने बताया कि जब मौके पर नगीना पुलिस पहुंची तो वहां पर काम कर रहे व्यक्ति मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने 2 गाड़ियों के इंजन सहित गाड़ियों के 8 टायर, सीएनजी सिलेंडर और गाड़ियों को काटने में इस्तेमाल होने वाले सामान भी बरामद कर लिए हैं। साथ ही साथ डीएसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। 19/11/2021 को एएसआई राजवीर जो थाना नगीना में तैनात है उसको सूचना मिली थी और वो बड़कली चौक पर पहले उसको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि मांडी खेड़ा के पास उसने गोदाम किराए पे ले रखा है, जिसका नाम हारून है। वो जो गाड़ियां दिल्ली से आती हैं उनको काट के उनको महंगे दामों पे बेचता है। जो इस संबंध में एएसआई राजवीर और उसकी टीम ने उस गोदाम पे छापा मारा तो वहां एक व्यक्ति मिला जो कि पुलिस पार्टी को देखकर भाग गया। जिस संबंध में पुलिस ने मौका की तलाशी ली तो मौका पर काफी चीजें मिली हैं। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है 379/411, 201, 120 आईपीसी का उस मुलजिम के खिलाफ। मुलजिम फरार है, जिसको शीघ्र गिरफ्तार किया। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में एक दुकानदार को जान से मारने की धमकी देते हुए फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहादुरगढ़ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी बहादुरगढ़ पवन कुमार ने बताया कि जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने व अन्य आपराधिक मामलों में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। फिरौती मांगने का यह पूरा मामला था जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी करी गई है। ठीक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फरीदाबाद में पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिवाली के 17 दिन बीत जाने के बाद भी लगातार जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो परेशानियों का सामना करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले इस मुद्दे पर प्रशासन बिल्कुल भी सतर्क दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। पेड़ों पर प्रदूषण की परत जमी हुई है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना दूभर हो चुका है। प्रशासन पॉल्यूशन का धीमा जहर देकर हमें मारने की कोशिश कर रही है। तो लोगों ने गंभीर आरोप यहां पर प्रशासन पर लगाए हैं कि प्रशासन किसी तरीके से काम नहीं कर रहा है। लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फरीदाबाद की तस्वीरें जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है। एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिवाली के 17 दिन बीत जाने के बाद भी जो पॉल्यूशन की स्थिति है वो आपके सामने है। पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम घूम भी ना पाते हैं, सुबह शाम घर में भी परेशान हो जाते हैं। अंदर रहते रहते सांस की भी बहुत दिक्कत हो। मेरे सांस की वैसे भी दिक्कत है और अब ज्यादा हो रही है सांस की परेशानी। मैं यहाँ सेक्टर 3 में रह रहा हूँ।
प्रदूषण का लेवल 400 के आसपास और उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ है। और इस प्रदूषण की वजह से ना तो हम बाहर निकल पाते हैं और ना ही हम मॉर्निंग वॉक कर पाते हैं। सुबह सुबह ताजी हवा लेने के चक्कर में हम बहुत सारा स्मोक अपने अंदर ले जाते हैं, जिससे कि हमारा गला खराब रहता है और आंखों में जलन रहती है। नगर निगम प्रशासन भी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। अंबाला में चोरी और चैन स्नैचिंग के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कल देर रात एक बार फिर से बलदेव नगर इलाके में कपड़े की दुकान पर हाथ साफ कर दिया गया। चोरी के सामान को ले जाते हुए चोर सीसीटीवी में कैद हो गए। चोर करीब 22 लाख का सामान उड़ा ले गए। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। गुरुग्राम के बादशाहपुर में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बादशाहपुर से सामने आया है, जहां चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप की छत का जाल काटकर करीब 37 किलो चांदी व 25 ग्राम सोने के गहने लेकर फरार हो गए। वहीं ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भवानीखेड़ा में देर शाम बाइक और टाटा 407 गाड़ी की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों में से एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। टाटा चालक मौके से फरार है। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं आपको बताते चलें, पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कैसे ये कल शाम की घटना है, 6 बजे की। और ये नूनता हो थे ले गाड़ी ने यो उड़ानता हो था, ऊपर आंधी एकदम गाड़ी का नहीं हो गया मोटरसाइकिल। इसने चूहे को नहीं करी, सिर गया पाट, मुंह भी खत्म है, सिर भी खत्म है। बाइक पर 2 थी, एक की टांग टूट रही है, वो 80 में रखे कुंगड़ गाँव के वासी। और जो यो भी कुंगड़ का है यो चंद्र का पोता था, 9 साल लड़का। की मौत हो गई है सड़क हादसे में। भवानीखेड़ा की ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर टाटा मोटर और बाइक की भिड़ंत हो जाती है और एक युवक की दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं एक युवक घायल बताया जा रहा है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।